महाभारत के सबसे दुखद और अन्यायपूर्ण प्रसंगों में से एक है द्रौपदी का चिरहरण। उस भरी सभा में जहां कुरुवंश के बड़े बड़े महारथी भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी और धर्मनिष्ठ लोग बैठे थे, वहां एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने उस अधर्म के खिलाफ आवाज उठाने का साहस किया। वह था विकर्ण, दुर्योधन का ही एक भाई। जब दुर्योधन दुशासन को आदेश देकर द्रौपदी को भरी सभा में लेकर आया और उसका अपमान करने लगा, तब पूरा दरबार मौन था। भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय योद्धा भी धर्म की सूक्ष्मता में उलझकर चुप रह गए। लेकिन यह देखकर विकर्ण का मन द्रवित हो उठा। उसे यह अधर्म बिल्कुल स्वीकार नहीं था। विकर्ण ने साहस दिखाया और भरी सभा में खड़े होकर जोरदार शब्दों में कहा, यह अधर्म है, यह धर्म के विरुद्ध है। उसने सभा के सभी सदस्यों को याद दिलाया कि द्रौपदी का यह अपमान केवल एक स्त्री का नहीं बल्कि पूरे कुरुवंश का अपमान है। उसने कहा कि पांडवों को युधिष्ठिर ने दांव पर लगाया था, लेकिन द्रौपदी को नहीं, इसलिए वह इस खेल की शर्त से बंधी नहीं है। उसकी इन बातों को सुनकर सभा में हलचल मच गई, लेकिन दुर्योधन ने उसे डांट कर चुप करा दिया। विकर्ण की आवाज को दबा दिया गया, लेकिन इतिहास में उसका नाम उस अकेले व्यक्ति के रूप में दर्ज हो गया जिसने अधर्म का विरोध किया था। आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में विकर्ण को भी कौरवों की ओर से लड़ना पड़ा। युद्ध के 10वें दिन जब भीमसेन और विकर्ण का आमना सामना हुआ तो दोनों के मन में एक अजीब सा द्वंद्व था। भीम विकर्ण की धर्मपरायणता का सम्मान करते थे। वह जानते थे कि विकर्ण एक नेक इंसान था। जब भीम ने विकर्ण को मार गिराया तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी गदा नीचे रखी और विलाप करते हुए कहा, आज मैंने धर्म का एकमात्र आदमी भी मार दिया। भीम को इस बात का गहरा दुख था कि उन्होंने अपने ही एक ऐसे भाई को मारा जो धर्म के पक्ष में खड़ा था। विकर्ण की मृत्यु एक बड़ी त्रासदी थी जो दर्शाती है कि युद्ध में अक्सर धर्मनिष्ठ लोगों को भी अपने पक्ष की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप किसी भी पक्ष में हो, धर्म के लिए आवाज उठाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, भले ही इसके लिए आपको अकेले ही क्यों न खड़ा होना पड़े। दोस्तों, कमेंट में धर्म की जय हो जरूर लिखें। धन्यवाद।